हर लबदो मित्र सुमितो विदारण कदे न चित्तो जाका अस्थल तोल अमितो सोई नानके सखा जी संग कितो अपजसं मिटंत सतपुत्र है सिमर तब हृदय गुरु मंत्रणे प्रीतम भगवान अच्युते नानके संसार सागर तारणे मरणं विसरणं गोविंदे जीवनं हर नाम ध्यावणे लभनं साध संगेण नानके हर पूरब लिखणे। मनुख एक समाजिक प्राणी है, अनंत रिश्तियां विच ओत-प्रोत है। रिश्ते विच कोई भी घाट, कोई भी कमी जीवन विच बहुत वड्डी कमी नूं पैदा कर देंदी है। जैसे जन्म तो ही किसी दी मां की मृत्यु हो जाए तो मां की ममता तो उसकी झोली वांझी रह जाती है। भावें वो अपनी झोली विच बहुत कुछ भर लवे, बहुत कुछ प्राप्त कर लवे, पर ममता किसनू कहंदे ने, लाड किसनू कहंदे ने, प्यार किसनू कहंदे ने, और आंतरिक हृदय की चाहत किसनू कहंदे ने, शायद इस सब कुछ तो वो बच्चा वांझा रह जाए। इसी तरीके नाल जो छोटा मासूम बच्चा पिता की होंद तो वांझा रह जाए, साडे देश के उसनू यतीम कहंदे ने। बहुत वड्डी घाट उसके जीवन विच रह जाएगी। ठीक है, ये रिश्ते अपनी थां ते महान ने, पर अगां चल के जे इसनू भरा नसीब ना होया तो कहने इस दे कोल ते बावां ही नहीं है। आदि काल तो साडे देश विच ये आख्या गया है कि भरा बावां होंदियां ने और मां ठंडियां छावां होंदियां ने। ये जिहड़ियां कहावतां साडे देश विच प्रचलित ने, इन्हां विच बहुत वड्डी सच्चाई है। और भरा तो सखना मनुख अक्सर महसूस करता है मेरी बां नहीं है, मेरे कोल बावां नहीं है। लेकिन किसी की भैन ना होवे तां भी बराबरी समता किसनू कहंदे ने, शायद बहुत सारियां अरुति गुणों तो और कोमलतावां तो वांझा रह जाए। पर अगां चल के पत्नी नहीं मिल सकी या किसी स्त्री नू पति नहीं मिल सकिया तो जीवन का जो विकास है, जो प्रफुल्लता है, वो तो सारी रुक जाएगी। वो तो ऐसा है जैसे कोई बीज वृक्ष भी बने हुए, सुंदर डालां भी लगियां होवन, पत्ते भी बड़े सोहने होवन, फुल भी निकले होवन, लेकिन फल तो वांझा रह गया हो। तो पत्नी का रिश्ता, पति का रिश्ता, इसकी भी अपनी अहमियत है, खासियत है। लेकिन इन्हां सारिया रिश्तियां की होंद विच कोई मित्र नहीं है, दोस्त नहीं है। यह गल वखरी है कि जिसने अपने जीवन विच कदी जिगरी दोस्त बनाया नहीं, दिल का मित्र बनाया नहीं, शायद वो मित्रता दे रिश्ते नूं ना समझे। कुछ ऐसियां गल्लां ने मनुख मां नूं नहीं कह सकदा, प्यो नूं भी नहीं कह सकदा। शायद वो किताब भरा दे सामने भी खोल ना सके, शायद वो वर्के अपनी बहन के सामने भी पढ़ नहीं सकता, शायद वो गुंझल वो अपनी पत्नी के सामने भी ना खोल सके।
पति के सामने भी ना खोल सके तो कोई सहेली चाहिए है, कोई मित्र चाहिए। और वाकई ऐसा देखने विच आया है कि जिसनों जिगरी दोस्त दिल दा मित्र नहीं लभ्या उहदे अंदर एक ऐसी गंढ कसी रहिंदी है जिन्हों उसनों खोलण दा मौका ही नहीं मिलिया, कुछ कहण दा मौका ही नहीं मिलिया, कुछ दसन दा मौका ही नहीं मिलिया, और उस गंढ दे विच कुछ पाण दा मौका ही नहीं मिलिया। ऐसा मित्र नहीं मिलिया जिस दे कोलों कुछ सुन के अपने उस गठड़ी च पांदा ते अपनी गठड़ी विचों उसनों जो है कुछ देंदा, इस तरीके दा आदान प्रदान करदा। अनंत रिश्तियां विचों मित्र दी अपनी खासियत है, अपनी अहमियत है। यही कारण है कि भगतां ने इस सारे रिश्ते प्रभु नाल जोड़े, परमात्मा नाल जोड़े। साहिब गुरु नानक देव जी महाराज, गुरु अर्जन देव जी महाराज जी किधरे उस अकाल पुरख नूं पिता कहंदे ने, माता कहंदे ने, भराता कहंदे ने, सहोदर कहंदे ने। तां अज दे इस पावन पवित्र श्लोक दे गुरु अर्जन देव जी महाराज उसनूं मित्र कह रहे हैं। मित्र लई फारसी दे शब्द है यार। साहिब के खुले रूप विच कहंदे ने, सुन यार हमारे सज्जन एक करो बेनंतिया तिस मोहन लाल प्यारे हों फिरों खोजंतिया। यार वे पे हब्बे सखियां मुंह कही न जाइया। उस परिपूर्ण परमात्मा नूं बार बार यार दे रूप विच मुखातब करना जापदा है। इस रिश्ते की भी अपनी अहमियत है, अपनी खासियत है। साहिब गुरु नानक देव जी महाराज का फरमान, मित्र घनेरे कर थकी मेरा दुख काटे खोए। मित्र ते बहुत कीते, कहने ने मित्र कहते ही उसनों ने जो दिल की गल, दिल का राज सुन सके ते अपने दिल दे समो सके ते उस दिल दे जख्म दी कोई मरम लभ सके, कोई दवा लभ सके। इस वास्ते मित्र की लोड़ है। भगत कबीर जी महाराज का कहना है, कबीर सब जग हों फिरों मांगल कंद चढ़ाए। कोई काहू को नहीं सब देखी ठोक बजाए। कहंदा मैं ठोक बजा के हर एक दा बुआ वेख लिया। हर एक मनुख अपनी गल सुनाना ते चाहता है, मेरी सुनना नहीं चाहता, मेरे नाल सांझ नहीं पाना चाहता। दरअसल दुख सुनाना आसान है पर किसी का दुख सुनना औखा है। उहदे लई बड़ा वड्डा जिगरा चाहिए, खुला जिगरा चाहिए किसी का दुख सुनने लई। अक्सर तो असीं संसार विच ऐसा देखते हैं कि किसी एक दुख का जिक्र किसी दे अगों करिए, वो 100 दुख का जिक्र करन लग पैंदा है। असीं 5 दुख अपने खोल के रखीए, वो हजारां अगे खोल के रख देंदा है। किस पे खोलों गंठड़ी दुखी भर आया। मैं दुखां दी पंड केदे अगों खोला, क्योंकि अगला पहले ही खोल के रख देंदा है। तो सतगुर दी बाणी का फैसला, दुख तिसे पे आखिए सुख जिसे ही पास। अपने दुखां दी पंड उसदे अगों खोल जो तेरे अगों दुखां दी पंड नहीं खोलदा, बल्कि तेरे सारे दुख ले लेंदा है, अपनी गंढ दे च पा लेंदा है, अपनी गठड़ी दे च पा लेंदा है, और तेरी जीवन की गठड़ी नूं सुखा नाल भर देंदा है, आनंद नाल भर देंदा है। तो सतगुर इस पावन श्लोक विच कह रहे ने, हर लबदो मित्र सुमितो। मैं लभ्या मित्रां विचों महान मित्र, सिरमौर मित्र, विदारण कदे न चित्तो। जिसने मेरे दिल की कदी दिल शिकनी नहीं की, तोड़न की कोशिश नहीं की, विदारण तोड़ना, वो मित्र की
ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਤੋੜ ਦੇਵੇ ਤੇ ਦਿਲ ਦੇ ਟੁੱਟਦੇ ਹੀ ਮਿੱਤਰਤਾ ਰਹਿੰਦੀ ਕਿੱਥੇ, ਦੋਸਤੀ ਰਹਿੰਦੀ ਕਿੱਥੇ। दरअसल दोस्ती मित्रता खून का रिश्ता नहीं है, भाषा का रिश्ता नहीं है, मुल्क का रिश्ता नहीं है, जात पात के मजहब का रिश्ता भी नहीं है। दोस्ती तो है ही दिल का रिश्ता, मित्रता तो है ही दिल का रिश्ता। तो फिर दिल ही टूट गया तो मित्रता का दी, दोस्ती का दी। तो साहिब किरण में ऐसा दोस्त बनाया है, ऐसा मित्र बनाया है जिसने मेरी कभी दिल शिकने नहीं की थी, जिसने मेरा कदे दिल नहीं तोड़या। बिदारण कदे न चित्तो जाका अस्थल तोल अमितो। साहिब कहने जिसका अस्थान इतना वड्डा है, न तोलिया जा सकता है न नापिया जा सकता है। बड़ा वड्डा उसका अस्थान, उसका ठिकाना, जिसनों मनुखी बने हुए पैमानियां नाल नापना, तोलना, गिनना अति कठिन, अति कठिन। तो जाका अस्थल तोल अमितो सोई नानक सखा जी संग कितो। मैं उसनों ही अपने जीवन का सखा बनाया है, मैं उसनों ही अपना मित्र बनाया है, और उसने भी मेरी मित्रता कबूल कर ली है, जिसने अज तक मेरा दिल नहीं तोड़या, बल्कि मेरे जख्मां नूं मरम लगाया है, दवा कीती है, और मैनू सुख ते आनंद प्रदान किया है। अप जसन मिटंत सत पुत्र है, सिमर तब हृदय गुर मंत्रने। साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज का इत्थे फरमान, किसी घर विच कोई कलंक होवे, अपजस होवे, अपजस ते कलंक दे अनेकां कारण हो सकते ने। किसी भी कारण करके कोई कलंक होवे, अपजस होवे, समुचे शहर विच, गली महल्ले विच हर एक दी रसना ते अपजस होवे, हर एक दी रसना दे ते उस कलंक दी चर्चा होवे। पर महाराज कहते ने उस दौरान अगर घर विच सतवादी पुत्र पैदा हो जाए, सत नूं समझण वाला, सत नूं प्रगट करन वाला, सत दे च जीण वाला, तो साहिब कहन घर दा कलंक मिट जाता है, घर दा अपजस धुल जाता है, घर दे सारे कलंक नूं वो धो के रख देता है, घर दे सारे अपजस नूं वो मिटा के रख देता है। एक उदाहरण है, एक प्रमाण है, और यह भी हकीकत है कि साडे देश दे संत जन आद काल तो कहते रहे ने, ऐ जननी अगर तू जन्म देना है तो इन्हां तीन पुत्रां विचों ही किसी एक नूं जन्म देनी, तीन सुभावां वाले पुत्रां विचों ही किसी एक नूं या तिन्नां नूं जन्म देनी। जननी जने तां भगत जन, कह दाता कह सूर, नहीं तो जननी बांझ रहे काहे गवावे नो। जन्म देना है तो ऐसे भगत नूं जन्म दे जो भावना नाल भरे होए होवे। हुण कुदरती गल है, अगर मां दा हृदय भावना नाल भरिया होया नहीं है तो मुश्किल है उस धरती विचों किसी भगत दा जन्म होना। सारी सत्या उस मिट्टी ने देनी है, सारा जीवन उस मिट्टी ने देना है दरखत नूं, ते दरखत दा आधार भी उस मिट्टी ने बनना है। पर मिट्टी च खासियत चाहिए है। देखते हैं किसी किसी थां की मिट्टी ऐसी है कि वह बीजां विच बड़ा रस पा देंदी है, स्वाद पा देंदी है, और लोकी हैरान होके कहते ने बीज ते ओही ने पर इत्थे बोए ने, उन्हां च इतनी मिठास, इतना स्वाद, इतना सुअपन। तो बीज की अपनी खासियत हो सकती है, पर धरती की भी अपनी महानता है, धरती का भी अपना गुण है। अनेकों तजर्बे इससे किए गए ने कि एक इलाके दे मिठे फल जब उन्हों का बीज दूसरे इलाके च लगाया गया, वो मिठास नहीं प्राप्त हुई, वो स्वाद नहीं प्राप्त हो सकिया। कारण जब बीज होए सन तो फिर क्यों नहीं स्वाद प्राप्त हो सकिया? इस वास्ते कि मिट्टी धरती खास नहीं सी, पिता खास है,
मां खास नहीं तो जिस तरह का बालक होना चाहिए वैसा नहीं हो सकेगा, या मां महान है पिता ही नहीं तो भी कमी रह जाएगी। कितनी चंगी धरती क्यों ना होए, कितनी महान धरती क्यों ना होए, पर बीज ही किसी हद तक कमजोर सी, खास नहीं सी, अहमियत नहीं सी। एक परिपूर्ण परमात्मा का ऐसा नियम, बीज भी खास होवे, धरती भी खास होवे, तां जाके किधरे गल बनती है। लेकिन इस ऐसा भी देखने दे चाया है कि बीज अगर मामूली जी खासियत भी रखता है, बहुत ज्यादा नहीं, पर जो धरती किधरे उसनों महान मिल जाए तो वह बीज बड़ा महान वृक्ष बनता है और जगत नूं बहुत स्वाद ते रसदायक फल देंदा है। ऐसे अनेकों उदाहरण मिलते हैं। हरनाकस ते दुष्ट जालिम सी, पर उसकी पत्नी रोम रोम राम का सिमरन करती सी। उसकी कुख तो ही प्रहलाद का जन्म होया है। जे देखिए बीज नूं ते खास नहीं है, मामूली है, पर देखिए धरती नूं इतनी महान कि उसने बीज दे चों जिहड़ा वृक्ष पैदा किया है, अज तक भी धार्मिक दुनिया दे चों छां दे रहा है, रस वंड रहा है, स्वाद दे रहा है। तो आदि काल तो साडे संत जन कहते रहे ने, ऐ मां तू जन्म देना है तां ऐसे बालक नूं जन्म दे जो भावना नाल भरे होवे, भगत नूं जन्म दे। जननी जने तां भगत जन, ते जे भगत नहीं पैदा कर सकती तो कम से कम दानी। फराग दिल मां ही किसी दानी नूं जन्म दे सकती है, शोम मां नहीं। उंज भी गुरबाणी का फैसला है, शोम मनुख किरपन बंदा, धन का चौकीदार जरूर है, रखवाला जरूर है, धन का मालिक नहीं है। सोमे धन राखन को दिया, मुगद कहे धन मेरा। सोमे धन राखन को दिया, सोम नो ते धन सिर्फ रखण वास्ते दिता है। सोम उसका रखवाला है, चौकीदार है, पहरेदार है, मालिक नहीं है। उन्होंने वरत नहीं सकता, उस तो सुख नहीं ले सकता, अपने परिवार में भी सुख नहीं दे सकता, खुद भी आराम नहीं ले सकता, तो फिर धन का चौकीदार है। और की है? धन है संसारिक सहूलतां प्राप्त करने लई, ते जिन्हां नूं ये सहूलतां प्राप्त नहीं होईयां, अपनी तौफीक के मुताबिक ये सहूलतां उन्हां नूं देणियां। इस तरह का बंदे नूं दाता कहंदे ने, फराग दिल कहंदे ने। ईरान का सूफी फकीर जनाब शेख सादी साहब का तो यह कहना है, तवंगरी बादिलस्त न के बमाल। अमीरी किसी दे माल असबाब तो नहीं नापनी चाहिए कि इसदे कोल महल कितना वड्डा है, इहदे कोल धन कितना है, इहदे कोल भूमि कितनी है, इहदे कोल पदार्थ कितने ने। कहंदे ये धनवान होने की निशानी नहीं है, वेखना उहदा दिल कितना क वड्डा है, उहदे कोल फराग दिली कितनी है। अणहोंदा आप वंडाए कोई ऐसा भगत सदा है। बाबा फरीद कहते ने, है अद्धा पूरा उसदे कोल भी नहीं है, भुख उसदे कोल पूरी है, पर रोटी उसदे कोल अद्धी है, पर गजब की गल अद्धी दे चों भी अद्धी वंड दिती, किसी भुखे नूं दे दिती। बाबा फरीद कहते ने, अणहोंदा आप वंडाए कोई ऐसा भगत सदा है कोई ऐसा भगत जगत विच जो है मिले जिसका अपना ही अद्धा पेट भरिया है, पूरा पेट भरिया ही नहीं, फिर भी अद्धे विचों अद्धा जो है दे देता है। तो तवंगरी बा दिलस्त न के बा माल। अमीरी माल असबाब तो नहीं है, धन संपदा तो नहीं है, दिल तो है, फराग दिली तो है। तो संत जन कहने ने, ऐ मां भगत नहीं पैदा कर सकी तो कम से कम दानी पैदा कर, दाता पैदा कर। पर जे किधरे तू दाता भी नहीं पैदा कर सकी तो फिर सूरबीर पैदा कर।
ਸੂਰਮਾ ਪੈਦਾ ਕਰ। ਸੂਰਬੀਰ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਬਸ ਉਸ ਨੂੰ ਸੂਰਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਪੱਗ ਲਾਂਦਾ ਫਿਰੇ ਤੇ ਲੜਦਾ ਫਿਰੇ ਤੇ ਉਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਰਹੇ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਾਲਮ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸੂਰਬੀਰ ਨਹੀਂ। ਸੂਰਬੀਰ ਉਹ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਦੇਖੇ ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਲਿਤਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਸ ਦੀ ਬਾਹਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰੇ, ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੱਕ ਦੇ ਦੇ। ਜੈਸੇ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਬਾਂਹ ਫੈਲਾ ਕੇ ਆਏ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੋਂ। ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਾਂਹ ਪਕੜ ਲਈ ਔਰ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ, ਇਹ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਛੋੜਾਂਗਾ। ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਕ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਬਾਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਕੜੀਏ, ਸਿਰ ਦੀਜੇ ਬਾਹਾਂ ਨਾ ਛੋੜੀਏ। ਮੈਂ ਜਾਨ ਤੇ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਸਿਰ ਤੇ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਛੋੜ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਬਾਂਹ ਨਾਲ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਜੁੜ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਂਹ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਹੁਣ ਇੱਕ ਮਿੱਕ। ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਾਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ, ਮਹਾਨ ਕੀਤਾ। तो सूरबीर ओ जो कमजोर दे पक्ष विच खड़ा हो जाए, दानी जो लोड़वंद दी लोड़ पूरी कर देवे, भगत जिदा हिरदा भावना नाल भरिया रहे। तो धार्मिक पुरुष कहंदे ने, ऐ मां ऐ जननी, ना तू भगत पैदा कर सकी, ना तू दानी पैदा कर सकी, ना तू सूरबीर पैदा कर सकी, खामा खा अपना तन दा नूर गवाया, तन दी सत्या गवाई। एवें फिजूल बच्चे पैदा करके, धरती दा बोझ पैदा करके। हृदय राम ने ते साफ कह दिता है, प्रेम सोनीर बहे जस गावत, नाचत देव चले सब अंगा। कह खग गए रण में भली बिरसों, लहू सुघाव चले अर्धंगा। ऐ मां ऐसा लाल ऐसा पुत्र अपनी कुख तो जन्म दे कि परमात्मा दा नाम सुने ते रोम रोम दे झरनाट वज जाए और उसके नेत्र सज्जल हो जान। इतना कोमल हृदय दा पैदा कर कि जे तू इतना कोमल नहीं पैदा कर सकती तो फिर ऐसा सख्त पैदा कर कि रणभूमि दे सच दी खातर लड़दियां ਉਹਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਵੀ ਹਾਰ ਨਾ ਮੰਨੇ, ਰੋਮ ਰੋਮ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਸੂਰਬੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦਾਗ ਨਾ ਲਗੇ। ਐਸਾ ਸੂਰਬੀਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਖਗ में रण में भली बिरसों, लहू सो घाव चले अर्धंगा। विद दोय पूत जने जननी, जग और सबे सुत कीट पतंगा। बस यही ते पुत्र होणगे, कोई सूरबीर होवे, दाता होवे, दानी होवे। मां इस तो बाद अगर तू जो कुछ भी पैदा करेंगी वो कीड़े मकोड़ियां तो ज्यादा कुछ नहीं होंगे, सिर्फ कीड़े मकोड़े, धरती दा बोझ, धरती दा भार। गुरु रामदास जी महाराज ने भी साफ कह दिता है, जिन हर हृदय नाम न बसियो, तिन मौत कीजे हर बांझा। तिन सुनी दे फिरे बिन नामे, ओए खप खप मोए करांजा। तो मुख्तसर साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमान कर रहे ने, अगर कोई सत्यवादी पुत्र घर विच पैदा हो जाए तो भगत सत्यवादी है, दानी सत्यवादी है और सूरबीर सत्यवादी है, सत दा पक्ष लेंदा है। इस तरह का कोई पैदा हो जाए तो घर दे कलंक धुल जांदे ने, घर दा अपजस मिट जांदा है। अपजसं मिटंत सत पुत्र है, सिमर तब हृदय गुरमंत्रण है। जिस तरह घर दा कलंक एक सतवादी पुत्र धो देंदा है, तिवें गुरमंत्र दा जाप, प्रभु दे मंत्र दा जाप हृदय दे सारे पाप धो देंदा है, हृदय दे सारे कलेश धो देंदा है, हृदय दे सारे दुख मिटा देंदा है। प्रीतम भगवान अचुत, नानक संसार सागर तारणे। जप करदे हां मंत्र दे जाप द्वारा ओ प्रीतम, ओ परिपूर्ण परमात्मा भगवान अविनाशी, उस जपण वाले नूं
ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਆਪਦਾ ਨਹੀਂ। ਮਰਣੰ ਬਿਸਰੰ ਗੋਵਿੰਦੇ ਜੀਵਨੰ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਵਣੇ ਲਭਣੰ ਸਾਧ ਸੰਗੇਣ ਨਾਨਕ ਹਰ ਪੂਰਬ ਲਿਖਣੇ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਜੋ ਸਵਾਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਸਵਾਸ ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਰੁਕ ਜਾਣ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੀ ਮੌਤ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਸਰੀਰਕ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਸਰੀਰਕ ਮੌਤ ਹੈ। ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗਤੀ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਗਤੀ ਦੇ ਰੁਕਦਿਆਂ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਰਣੰ ਬਿਸਰੰ ਗੋਬਿੰਦੇ ਜੀਵਨੰ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਵਣੇ। ਸਵਾਸ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਸਿਮਰਨ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ, ਯਾਦ ਚਲਦੀ ਰਹੇ तो रूहानी जिंदगी है, अध्यात्मिक जीवन है। मरणं बिसरं गोविंदे, जिन्हों गोविंद भूल गया समझ लो मौत है ते मर गया। यही मौत है, केड़ी रूहानी मौत। और रूहानी मौत अगर किसी दी हो गई है, अध्यात्मिक मौत किसी दी हो गई है, तो बाकी का जीवन एक बोझ होगा। चाहे वो शारीरिक जीवन है, आर्थिक जीवन है, राजनैतिक जीवन है, परिवारिक जीवन है, सारे दा सारा उस मनुख लई बोझ होगा अगर उस कोल रूहानी जीवन नहीं है, अगर उसदे कोल अध्यात्मिक जीवन नहीं है। एक गल वखरी है कि शरीरक मौत हो जाए तो फिर उस शरीर को जीवित करना कठिन है, बहुत कठिन है। पर रूहानी मौत हो जाए, अध्यात्मिक मौत हो जाए, इस मौत को फिर जिंदगी दी जा सकती है, फिर जीवन दिता जा सकता है। मरणं बिसरं गोविंदे जीवनं हर नाम ध्यावणे। अगर हरि नाम दे ध्यान जोड़िया जाए, सिमरन का हिस्सा बना लिया जाए, रसना द्वारा उसका जाप जारी रहे, तो साहब कहने फिर ये जीवन प्राप्त हो जाता है। फिर ये अगम्य जीवन, रसदायक जीवन उसनों प्राप्त हो सकता है। तो रसना जप करे, इस जीवन की प्राप्ति होवे। आखिर कोई था, कोई साधन, कोई वसीला, तो साहब कहने हाँ वसीला भी है, साधन भी है। लभणं साध संगेण नानक हर पूरब लिखणे। पूर्वले संस्कार होवन, पूर्वले प्रालब्ध होवे ते साध संगत नसीब होवे, बस उत्थे ए रूहानी जीवन लभ पैंदा है, उत्थे ए अध्यात्मिक जिंदगी जो है लभ पैंदी है। जैसे कोई शरीरक तल ते मुर्दा है तो फौरन दिखाई दे जाता है, ये लाश है, ये जीवदा जागदा नहीं है। हू बहु धार्मिक मनुख फौरन अंदाजा ला लेंदे ने इहदे कोल रूहानी जिंदगी नहीं है, इहदे कोल धार्मिक जीवन नहीं है। जैसे आर्थिक जीवन रखण वाले फौरन अंदाजा ला लेंदे ने इहदे कोल आर्थिक जीवन नहीं है। अर्थ दी दुनिया विच इसदी मौत है, क्योंकि इसदे कोल धन नहीं है, आर्थिक मौत है। इसी तरीके नाल कईयां दी राजनीतिक मौत आउंदे ने, सियाणे बंदे कह दिंदे ने ये राजनीति विच मर चुके हैं, उस दुनिया विच इसदी कोई होंद नहीं, इसदा कोई नामो निशान नहीं। किसी वक्त जीवदा जागदा सी, अज नहीं। तो फौरन इस गल दा पता चलता है कि इसदे कोल रूहानी जिंदगी नहीं है, अध्यात्मिक जीवन नहीं है। साहिब कहते ने ये अध्यात्मिक जीवन लभदा है उस संगत दे चों जिथे साधक बैठे ने, जुड़े हुए बैठे ने ते गुरु दी किरपा दे पात्र बने बैठे ने। उत्थों दा माहौल, उत्थों दा वातावरण प्रेरित करेगा, उत्थे बैठ के इस जीवन दी प्रेरणा मिलेगी, इस जीवन हासिल करने दी गति मिलेगी, समर्था मिलेगी, और फिर मनुख उस जीवन नूं प्राप्त कर लवेगा जिसनूं कहंदे ने परम जीवन, महान जीवन, सब तो उच्चा जीवन। जीवो नाम सुनी, सब कहंदे ने मैं ते हुण जीवदा नाम सुन सुन के। सो जीविया जिस मन वसिया सोए,
नानक अवर न जीवे कोय, जे जीवे पत लखी जाए, सब हराम जेता किछ खाए। सतगुरु दा फैसला ओही जी रहा है जिस दे हिरदे विच परमात्मा दा नाम है, सोई जी रहा। जिस मन वसिया सोए, नानक अवर न जीवे कोय। दूजे जीवदे नहीं पे, चलदियां फिरदियां लाशां ने, भजदियां दौड़दियां ये लाशां ने, कठपुतलियां ने। इन्हां दी जिंदगी नहीं है, जीवन नहीं है। जीवन ते उत्थे ही है जिथे प्रभु दा चिंतन है, प्रभु दी याद है। दुख पंजन तेरा नाम जी, दुख पंजन तेरा नाम।